चलिए स्टूडेंट, आज अवयवों के कुछ और प्रकार देखते हैं। तो इसमें आता है पहले सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? एक वर्ग अवयव ए सममित अवयव कहलाता है यदि ए डैश इक्वल टू ए रहे। ए डैश इक्वल टू ए, ध्यान देना है, ये सिर्फ वर्ग अवयव में ही होता है। वर्ग अवयव किसको बोलते हैं? जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है, पंक्ति और अवयवों की संख्या बराबर होती है, इसको वर्ग अवयव बोलते हैं। तो किसी भी वर्ग अवयव में यदि ए डैश इक्वल टू ए होता है तो उसको बोलते हैं सममित अवयव। मतलब ए डैश क्या चीज़ है? परिवर्त अवयव। ए का परिवर्त अगर स्वयं अवयव आ जाता है तो उसको सममित अवयव कहते हैं। जैसे कि देखिए, ए इक्वल टू 1 3 3 2, ये कोई अवयव है, इसका परिवर्त निकालते हैं ए डैश। तो परिवर्त मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। तो जैसा आप देख रहे हो कि ये दोनों बिल्कुल सेम दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है। जो ए है वही ए डैश है, मतलब आप लिख सकते हैं ए डैश इक्वल टू ए या ए इक्वल टू ए डैश, ए इक्वल टू ए डैश या फिर ए डैश इक्वल टू ए। तब ऐसे में जो अवयव ए है उसको सममित अवयव कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद है विषम सममित अवयव, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बिल्कुल सेम है ये भी। एक वर्ग अवयव ए विषम सममित अवयव कहलाता है यदि ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो। ए डैश इक्वल टू माइनस ए, जैसे मान लेते हैं ए एक अवयव है, 0 -1 1 0। तो इसका परिवर्त क्या हो जाएगा? ए डैश निकालेंगे ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 -1 1 0। अब इसका माइनस कॉमन निकालिए पूरे मैट्रिक्स से, माइनस कॉमन। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज, तो 0 1 का -1, -1 का +1 0। अब जैसा आप देख पा रहे हैं ये जो है अवयव ए है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए। तो ए डैश इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ए आ गया। मतलब ए क्या चीज़ है? विषम सममित अवयव है। ठीक है। अब इसमें एक नोट है कि यदि ए एक वर्ग अवयव है तो 1/2 ए प्लस ए डैश हमेशा सममित अवयव होता है, और 1/2 ए माइनस ए डैश हमेशा विषम सममित अवयव होता है। इसको याद रखना आप लोगों को, इसका काम आता है ये बहुत। 1/2 ए प्लस ए डैश सममित होगा और 1/2 ए माइनस ए डैश विषम सममित अवयव होता है। उसके बाद है समसम अवयव, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। तो सभी में एक चीज़ कॉमन है, सभी जितने भी अवयव यहाँ पे आप देख रहे हैं सब वर्ग अवयव के लिए है, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट बताता हूँ। यदि ए एक वर्ग अवयव है तो अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए आता है तब अवयव ए को समसम अवयव कहते हैं। फिर आता है प्रतिकेंद्रज अवयव। यदि ए एक वर्ग अवयव है तो ए स्क्वायर इक्वल टू अगर आई आता है, आई मतलब क्या होता है? इकाई अवयव होता है। इकाई अवयव मतलब क्या होता है? मतलब पहले पढ़ चुके हैं इकाई अवयव। जैसे ये समझिए 1 0 0 1, इसको इकाई अवयव कहते हैं। ये इसको I2 बोलेंगे अगर समझ जाओ कि यहाँ पे 2x2 अगर 2 रो और 2 कॉलम वाले में, इसी में इकाई अवयव और भी होता है, I3 इसको बोलते हैं, जिसमें 3 रो और 3 कॉलम होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये होता है इकाई अवयव। फिर इसके बाद आता है शून्यसम अवयव, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये क्या होता है? एक वर्ग अवयव ए शून्यसम अवयव कहलाता है अगर a टू द पावर m इक्वल टू 0। यहाँ पे m कोई भी पावर है, घात है। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 2 घात 3 घात 4 घात के लिए शून्यसम सिद्ध करो, तो 2 बार गुणा करोगे। जैसे 2 घात के लिए बोलेंगे अगर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 0 लाना पड़ेगा आपको। ए स्क्वायर मतलब क्या होता है? ए इंटू ए। अगर ए का ए में ही गुणा करते हैं और इसका आंसर 0 के बराबर आ जाता है, शून्य अवयव आ जाता है, तब हम क्या बोलेंगे? इसको घात 2 का शून्यसम अवयव है। आगे समझ में। इसके बाद नेक्स्ट है लांबिक अवयव। लांबिक अवयव क्या होता है?
तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लाम्बिक आव्यूह, तो ए अगर एक वर्ग आव्यूह है तो ए इंटू ए डैश इक्वल टू ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई, मतलब परिवर्त आव्यूह निकालिए पहले और ए का परिवर्त आव्यूह से गुणा कीजिए ए का ए डैश से, जो आंसर आएगा वही आंसर ए डैश का ए से आएगा, वो आंसर आई के बराबर आएगा। आई मतलब इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आएगा। जैसे मैंने बताया अभी यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, अगर 2 क्रॉस 2 का है तो यूनिट मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1, इकाई आव्यूह बोलते हैं इसको, तत्समक आव्यूह बोलते हैं। अगर 3 रो और 3 कॉलम वाला रहेगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आएगा। अगर इतना आता है तो आप क्या बोलते हैं, आव्यूह ए लाम्बिक आव्यूह है। तो आज के लिए बस इतना ही।